You have nothing better to do. या कोई मिल नहीं रही बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें. You're not that innocent, and I'm not that stupid. You guys are so selfish. तुम सारे एक जैसे हो. यहाँ पे आके नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के नाम पे झूठे रिश्ते बनाते हो, शादियां करते हो, बच्चे पैदा करते हो, और जब अपना काम निकल जाता है तो कन्वीनियंटली सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हो. तुम लोगों को ना किसी रिश्ते की परवाह होती है, ना ही किसी की फीलिंग की परवाह होती है. And I am not dumb enough not to know that. Don't waste your time, Priscilla. और प्यार के नाम पे धोखे देने के लिए किसी और को. अच्छा अबू, आपने बाकी सब चीजें तो ले ली है ना? ठीक है, बस फिर मैं मलिया से पूछ के आपको केक का बताती हूँ. ओके. तुम लोगों का कितना रह गया? बस सब हो क्या? ठीक है. मलिया, मलिया. हाँ मदिया. मलिया, अबू पूछ रहे हैं तुम्हें कौन सा केक चाहिए. केक कौन सा लेकर आए? उनको बोल दो चीज केक ले. बल्कि ऐसा करो कॉफी केक भी बोल दो. कॉफी केक कह दो. ठीक है. वैसे मैंने बाकी जितनी भी चीजें थी सब कह दी हैं, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. कितनी प्यारी लग रही है बेटी, माशाल्लाह. थैंक यू. अम्मी कहाँ है? अम्मी अंदर है ना? अम्मी अंदर आ. अम्मी के पास ले जाओ. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. खिजर ने तो तुम्हें रात को 12 बजे विश कर दिया होगा. नहीं आपी, बल्कि मैं खिजर की कॉल का वेट कर रही थी. 12 o'clock ना मैंने कश्यप की कॉल भी काट दी. सही कह रही है, कटा दिया इसने मुझे. लेकिन भूल भी नहीं सकता. अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने उसे याद करवाया, बल्कि उससे कहा था कि रिमाइंडर सेट कर लो. टाइम का डिफरेंस है ना, अंदाजा नहीं हुआ होगा. नहीं, आई एम श्योर वो तुम्हारे लिए कोई फूल वगैरह या फिर बलून्स का ना सरप्राइज प्लान कर रहा है. हाँ, इधर से फूल आए, उधर से कॉल आई, फिर आएगा बर्थडे का मजा. तो मलिया बजी, आपका बाहर पार्सल आ रहा है. मैं देख के आ रही हूँ. Everything's looking beautiful. Thank you. Great job, guys. Thank you. मैं अंदर से होके आ रहा हूँ. Okay. मलिहा, ओह हाउ ब्यूटीफुल. खिजर ने भेजे? नहीं पहनना. अरे कोई बात नहीं, खिजर का तोहफा भी आ जाएगा, परेशान ना हो. बहुत बड़ी बच्ची है. बेहतर था हसन भी आ जाता. यही तो मौके होते हैं साथ मिल बैठने के. वो जरूर आ जाते, लेकिन अब्बा जी के साथ है ना, उनको अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते थे. बिल्कुल सही कह रही हूँ. सफिया आओ, मैंने बात कहा. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. किधर थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? 2 मिनट फोन नहीं उठाया. तुम कॉल पे कॉल किए जा रही हो. वो मैं परेशान हो गई थी. फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इंसान में इतनी अकल तो होती है कि अगर कोई फोन नहीं उठा रहा तो ऑब्वियसली बिजी होगा ना. मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत ना खराब. मरिया, मेरी बात सुनो.
मैं यहाँ तुम्हारा दिल बहलाने के लिए फारिग नहीं बैठा हूँ, बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, अभी भी बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। ओके बाय। मलिया, तुम यहाँ हो? खिजर से बातें हो रही थी? क्या हुआ है, तुम रो रही हो? रो तो नहीं रही। फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, सबने केक काटना होगा, हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लेट फोन उठाया? नमाज पढ़ रही थी। चलो मैं बाद में फोन कर लेता हूँ। पढ़ ली थी, दुआ मांग रही थी बस। तो फिर मेरे लिए भी दुआ मांग लो। कौन सी दुआ? कि मैंने जिसका दिल दुखाया है वो मुझे माफ करता है। हेलो, तुम मेरी बात सुन रही हो? मलिया, कैसे? तुम्हें एहसास भी है तुमने किसी का दिल दुखाया है? हाँ है। सॉरी। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए, किसी का दिल दुखा लो फिर बस सॉरी कर दो। I'm sorry, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें ऐसे डांटना नहीं चाहिए था। डांटने की बात नहीं है खिजर, ये बर्थडे थी, इतना इम्पोर्टेंट दिन था मेरे लिए, और जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वही मेरी बर्थडे भूल गया। I understand, I'm sorry। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम लड़कियां इतनी सेंसिटिव क्यों होती हो? हम बॉयज को भी बर्थडे मिस कर दें, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं खुद अपना बर्थडे भूल जाता हूँ। मुझसे ज्यादा फिक्र दूसरों को हो रही थी। सब मुझसे पूछ रहे थे खिजर की कॉल नहीं आई, खिजर ने विश नहीं किया। इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही थी मुझे। अच्छा आई एम सॉरी ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है। तुम नाराज तो नहीं हो? नहीं। थैंक यू मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करने के लिए। अच्छा तुमने घर में किसी को बताया तो नहीं कि मैं नाराज हो गया था? बिल्कुल नहीं, अम्मी और ममानी तो इशू ही बना लेते। यू आर ग्रेट, यू आर द बेस्ट। ओके, मैं गुस्से में था, किसी से लड़ाई हुई और सारा तुम पे निकल गया। लड़ाई किससे हो गई? छोड़ो, तुम नहीं जानती उसे। लेकिन अब बता रहे हो तो सही तरह बताओ। फॉरगेट इट ना। अच्छा मुझे बता, बर्थडे पे क्या किया? कौन आया? कौन सा केक मंगवाया था? क्या हुआ बताओ। बाय द वे तुमने मुझे पिक्चर्स भी नहीं भेजी, फौरन भेजो। हाँ बहुत अच्छी रही बर्थडे, अभी भेजती हूँ पिक्चर्स।
क्या किया है उसने? Mary, are you watching? Did you see that, Mary? Are you watching? क्या हुआ है ये? इतने एपिसोड्स के बाद ये बिल्डअप इतना करने के बाद ये किया? What a disappointment. I never really liked her. पता था ये सीजन कुछ करना है इस तरह का. Hi. Can I come in? Sure. Pleasure. I got these for you. Why? फूल किस लिए दिए जाते हैं? पता नहीं. Is there... मुझे नहीं पता मुझे उस दिन क्या हो गया था. You've been nothing but nice to me. तुमने मेरी इतनी मदद की, and I acted like such a selfish, horrible person. I feel like मैं सब कुछ भूल गई थी, and I'm really sorry about that. I know कि तुम बहुत नाराज हो, but जब किसी की इंसल्ट होती है ना, वो नाराज ही होता है. and I acknowledge that. तो मैं क्या करूँ इसका? Because I've come to apologize. तुम्हें क्या लगता है कि इस बंद कमरे में मुझे अपोलोजाइज करके जो तुमने मेरी बेइज्जती की थी उसका असर खत्म हो जाएगा? हर बात सिर्फ बेइज्जती की नहीं है यार, कोई वजह तो हो. पहले भी तुमने मेरे साथ मिसबिहेव किया था लाइब्रेरी में, लेकिन तब तुम मुझे जानती नहीं थी. अब तो ऐसा नहीं. क्या तुम्हें मेरी सिंसियरिटी पर डाउट था? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं मैं क्या करता. लेकिन हमारे यहाँ खवातीन की इज्जत की जाती है, इसीलिए ज्यादा तमाशा नहीं बनाया. और भी कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो. तुम्हें पूरा हक है, पर I just want to say that I felt really horrible for whatever I said, what I did, and I'm very ashamed. सिर्फ माफी मांगने आई थी. क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? Okay. I understand.
मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। तुम खुद चलकर मेरे घर आई, अपोलोजाइज किया, एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन मरियम, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। राइट। आओ बैठो, I'll make you some coffee. By the way, how did you find my house? It wasn't that. Were you stalking me? I walked right into that one. यहाँ आने के बाद तुम सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो? यार ना पूछो, अम्मी के हाथ का खाना। यार देसी खाना ना बहुत मजे का होता है। I agree. देसी खाना मुझे भी बहुत पसंद है। देसी लोग फॉर दैट मैटर वो भी बड़े मजे के होते हैं। मुझे बहादुर लोग पसंद है। उनका ताल्लुक चाहे जहाँ से भी हो, बस मैटर। अच्छा, हाँ, मुझे कमजोर लोगों से नफरत है, स्पेशली वो कमजोर लोग जो कमिटमेंट करके भूल जाते हैं। मुझे डिटरमिन्ड लोग इंस्पायर करते हैं, जो लोग एक दफा फैसला कर लें और अपने फैसले पर कायम हो जाएं, फिर चाहे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े, अपने फैसले से नहीं हटते। चले, आंटी वेट कर रही होंगी। मरियम, तुम अपने पेरेंट्स के पास क्यों नहीं रहती? आंटी की शादी के कुछ अर्से बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, उनका कोई बच्चा भी नहीं है। वो मुझे अपनी बेटी की तरफ याद करती हैं। वैसे ही पाला उन्होंने मुझे। That's sweet. लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स? खिज़र, I'm really sorry, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। I hope you don't mind. आंटी को बहुत लोगों ने कहा एक्चुअली कि शादी कर लो फिर से, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अंकल की जगह किसी को भी नहीं दे सकती, तो उन्होंने शादी नहीं की। पाकिस्तानी औरतें बहुत लॉयल होती हैं। पाकिस्तानी मर्द वो भी लॉयल होते हैं। चलो, लेट हो रहे हैं, चलते हैं। काफी ठंड हो रही है। अब हो रही है। मैं कराची में रहता हूँ ना, आदत नहीं, वहाँ नहीं होती। इतनी तो नहीं होती। अच्छा चलो। ले चली अपना बना के ये लगन, थाम लो टूटे न धागे, क्या पता अब क्या है आगे, थाम लो दिल तेज भागे, तेरे क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो? खुशी का दिन है, खुशी की खबरें, ऑब्वियसली खुश लगूंगा। क्या हुआ है?
तेरे भाई की जॉब लगी है। वहीं जहाँ पे इंटरव्यू देकर आए थे? यस सर। वाह, ये तो वाकई बड़ी खुशी की खबर है। घर पे बताया? अम्मी को बताया। और मलिया को? यार वो ईमेल ही अभी आई ना। तो चलो अब बता दो। कहते हैं खुशी की खबर सबसे पहले उससे शेयर करनी चाहिए जो दिल के सबसे ज्यादा करीब है। यार तू एक से नहीं पकड़े, कॉल आ रही है। हेलो, थैंक यू सो मच। आई कांट बिलीव इट। जैसे ईमेल आई थी सबसे पहले तुम्हें भेजी थी। तुम जहां बोलो ट्रीट दूंगा यार। बताओ तुम्हारा फेवरेट रेस्टोरेंट, वो जो पिकली सर्कस में है? ओके डन। कब? टुनाइट 9 o'clock। डन, ठीक है, आई सी यू देयर। थैंक यू, बाय बाय। क्या हुआ? मरियम की कॉल थी, वो विश कर रही थी और ट्रीट का कह रही थी, तो उसका जो फेवरेट रेस्टोरेंट है पिकली में, वहाँ जाएंगे। ये सही है भाई, दुनिया जहान में ट्रीट देते रहो, हम ऐसे ही घूमते रहे। वो क्या कहते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। सही है भाई। हेलो। खुशी का मौका है, इसलिए शिकायत नहीं कर सकती, लेकिन कितना अच्छा होता अगर तुम खुद मुझे बताते अपनी जॉब का। खैर, बहुत मुबारक हो। सॉरी, मैं तुम्हें कॉल करने लगा था। रहने दो, बहुत नाराज हूँ मैं तुमसे। अच्छा चलो, मैं मना लूंगा। अभी थोड़ी सी जल्दी में कहीं जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। ओके? मैं गिफ्ट भेजूंगी। इसकी क्या जरूरत है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। जरूर मिलता होगा, लेकिन वो फीलिंग्स थोड़ी मिल सकती हैं जो कि उसको स्पेशल बनाती हैं। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, मुझे कहीं जाना है, हम बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? जॉब ज्वाइन कर ली? नहीं, जॉब मंडे से ज्वाइन करो। तो फिर कहाँ जाना है? एक जरूरी काम है, वो मेरा इंतजार। कौन? रजा मेरा इंतजार कर रहा है, उसी के काम से हम जा रहे हैं। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। अच्छा सुनो तो, हेलो, जो भी बात करी थी वो नहीं काट दिया। फोन नहीं उठा रहा।